हाय गाइस, तो शेयरिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज बिफोर एग्जाम विथ यू ऑल कि अगर आपका पेपर नवंबर 24 में है, मतलब अभी कल से स्टार्ट हो रहा है, या फिर ग्रुप 2 भी आप दे रहे हो, तो प्लीज़ लिसन टू दिस वीडियो। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। तो आप लोग देखो कि इस बार ना बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है कि एएफएम का पेपर हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए ग्रुप 1 में। एंड द ओनली रीज़न टू इट इज़ कि पिछले 2-3 बार से एएफएम का पेपर टारगेट नहीं किया गया था, तो हो सकता है कि इस बार हो जाए। ये सब लोगों का कहना है, ये आप लोगों को पता है, एंड इसलिए आपका माइंडसेट भी रेडी है। मतलब लिटरली स्टूडेंट्स का माइंडसेट इस लेवल का बना हुआ है कि जैसे मेरा वर्कशॉप भी था, तो उसमें भी मैंने बोला कि हो सकता है कि आपका एफआर टारगेट किया जाए, तो इसलिए आपको उस हिसाब से भी प्रिपरेशन रखनी है अपनी। सीधा सीधा एक स्टूडेंट ने ये चीज़ मुझे बोली कि नहीं आप ऐसे मत बोलो, अगर एफआर डिफिकल्ट आ गया तो क्या होगा। बट आपको ऐसा शॉर्ट किसी ने बोला है क्या, लिख के दिया है कि एएफएम ही डिफिकल्ट आएगा? नहीं ना। आप लोगों को सिर्फ एनालिसिस के बेसिस पे चीज़ें बताई गई है कि हो सकता है कि ये पेपर डिफिकल्ट आ जाए, तो आपको माइंड में ये चीज़ तो लेके चलनी ही पड़ेगी कि तीनों में से कोई भी पेपर टारगेट हो सकता है, नो मैटर किसी ने कुछ भी कहा हो, बिकॉज अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो आईसीआई का है। आईसीआई को जो करना होता है वो वही करते हैं। सब लोग क्या कह रहे हैं उनसे आईसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये चीज़ आप लोगों ने May 24 में बहुत अच्छे से देखी है। सब लोग बोल रहे थे पेपर पोस्टपोन हो सकते हैं, बट नहीं हुआ वैसा, राइट। एंड रिसेंटली तो आईसीआई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर रहा है। अगर आप नवंबर 23 का भी पेपर देखते हो तो उसमें ग्रुप 1 में एफआर टारगेट किया गया था, जबकि 2017-18 में जब सिलेबस चेंज हुआ था तब से लेके 2023 मतलब कि May 2023 तक एफआर का पेपर कभी भी टारगेट नहीं किया गया था। जो ये कोविड वाला अटेम्प्ट है उसको छोड़ के तो कभी भी टारगेट नहीं किया गया था। कोविड में तो मतलब सारे पेपर डिफिकल्ट ही आए थे, तो कोविड वाला आप छोड़ दो, उसके अलावा कभी भी एफआर डिफिकल्ट नहीं आया। बट नवंबर 23 वो द फर्स्ट टाइम जब ऐसा हुआ, एंड इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सेकंड पेपर था वो ख़राब हो गया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ इसे नेगेटिव वे में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। द ओनली रीज़न बिहाइंड शेयरिंग दिस थिंग इज़ कि आप लोगों को आपका माइंडसेट प्रिपेयर करके चलना है, बिकॉज शॉर्ट तो आपको कोई भी ये चीज़ नहीं बता सकता कि कौन सा पेपर ट्रिकी होने वाला है। तो इसलिए आप आपका जो माइंडसेट है वो तीनों पेपर के लिए रेडी रखो। एंड जो रीजंस मैं आप लोगों को बता रही थी कि क्यों आपको आपका माइंडसेट प्रिपेयर करना ज़रूरी है, वो सबसे पहले तो ये था कि अभी रिसेंटली ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसमें से पहला रीज़न तो ये था कि May 24 में जैसे एग्जाम पोस्टपोन होने का सब बोल रहे थे, बट ऐसा नहीं हुआ। नवंबर 23 में जैसे सब लोग एफआर से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एफआर डिफिकल्ट आएगा, बट वैसा हुआ। उसके बाद में अगर आप नवंबर 24 के लिए वो जो एग्ज़ाम फॉर्म्स थे, तो आप देखो कि वो लास्ट डेट आपका जो था वो अगस्त का था, राइट। बट फिर भी वो एग्ज़ाम फॉर्म का जो विंडो था वो फिर से ओपन हुआ सितंबर अक्टूबर में, विच इज़ रेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट थिंग। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बट आप लोगों के लिए ये चीज़ हुई थी, तो ये भी अगेन वन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड मूव ही था आईसीआई की तरफ से। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट अनएक्सपेक्टेड तो था ही। तो इसलिए आप लोगों को अपना जो माइंडसेट है वो प्रिपेयर रखना है, बिकॉज सी अगर आपका माइंडसेट प्रिपेयर नहीं हुआ ना, आपका जो सेकंड पेपर है वो इम्पैक्ट हो जाएगा इस रीज़न की वजह से। और ये चीज़ मैं फेस कर चुकी हूँ, बिकॉज नवंबर 23 का अटैम्प्ट मैंने भी दिया था, एंड तभी ये चीज़ हुई थी कि एफआर के लिए किसी ने बताया ही नहीं था, एंड वी वर लिटरली नॉट रेडी फॉर एफआर पेपर, एंड एफआर का पेपर डिफिकल्ट आ गया। वो पेपर तो हो गया, उसमें पास भी हो गए, उसमें अच्छे मार्क्स भी आ गए, बट एफआर की वजह से मेरा जो एएफएम का पेपर था वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो गया। और ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ हुई थी, बिकॉज नो वन वॉज प्रिपेयर फॉर एफआर। तो इसलिए आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो वैसे भी 3 में से एक पेपर डिफिकल्ट आने वाला है, आप लोगों को पता है, तो बी प्रिपेयर कि वो कोई भी पेपर हो सकता है। अगर फर्स्ट पेपर ही ऐसा आ गया तो आप लोगों को ये माइंडसेट रखना है कि वैसे भी 3 में से एक पेपर डिफिकल्ट आने वाला था, तो वो ऑब्स्टेकल फर्स्ट पेपर में ही हमारा खत्म हो गया। कि वाला जो एटीट्यूड होता है वो रखना कि अच्छा हुआ कि फर्स्ट पेपर में ही वो ऑब्स्टेकल हमारा चला गया, थैंक्स भगवान जी ऐसा हो गया करके, वो आप माइंडसेट रखना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं तो फिर आप पैनिक कर जाओगे, विच वी कांट अफोर्ड इन बिटवीन द पेपर्स। तो उससे आपका सेकंड पेपर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। एंड सी एएफएम के लिए तो आप लोग वैसे भी रेडी हो, तो वो आया तो आप मैनेज कर ही लोगे। और ऑडिट इज समथिंग जो हर बार बच्चों को डिफिकल्टी लगता है, बिकॉज वैसे भी 50-60% क्वेश्चन न्यू फ्रेम होता है उसमें, तो इसीलिए ऑडिट भी फिर आया तो आप मैनेज कर लोगे। बट एएफएम के लिए तो आप प्रिपेयर ही हो, साथ साथ में एफआर के लिए भी रहना कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है फिर भी अच्छी बात है कि ऑब्स्टेकल हमारा फर्स्ट पेपर में खत्म हो गया। बिकॉज सी वैसे भी अगर फर्स्ट पेपर में नहीं आया तो आप लोग ये अपने माइंड में लेके घूमने वालों कि एफआर ईजी आया तो अब एएफएम में टारगेट होगा, एएफएम भी ईजी आ गया तो अब ऑडिट में टारगेट होगा, तो फिर क्या होगा क्या नहीं। तो इसलिए अच्छी बात है अगर वो ऑब्स्टेकल पहले ही इसमें हो जाता है। तो एंड अगर पेपर ईजी आता है एफआर का तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप मैनेज कर ही लोगे, राइट। तो द ओनली पर्पज ऑफ शेयरिंग दिस वीडियो इज टू क्रिएट दैट माइंडसेट कि आप लोगों को ये माइंडसेट रखना है अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो, बिकॉज लिटरली नो वन कैन से कि एग्जैक्टली क्या चीज़ होने वाली है, कौन सा पेपर डिफिकल्ट आएगा कौन सा नहीं है, तो सिर्फ आईसीआई को ही पता है। तो इसलिए ऐसा माइंडसेट रखना, ऐसा कुछ हो जाता है तो। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना May 24 में एएफएम में एग्जामिशन है, तो फिर
हो सकता है ना कि AFM में टारगेट ना किया जाए, FR किया जाए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये आप माइंडसेट रखना, तो इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट, राइट। एंड ये चीज़ मैंने मतलब अपने वर्कशॉप के स्टूडेंट्स को, जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ तो शेयर की है, बट मैं यहाँ पे शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रही थी। 3-4 बार मैंने वीडियो भी बनाया, बट फिर डिलीट कर दिया कि नहीं, कहीं स्टूडेंट्स प्रेशर में ना जाए, नेगेटिवली ना ले इस चीज़ को। बट लिटरली ये चीज़ मैंने फेस की है कि जब माइंडसेट प्रिपेयर नहीं होता है और ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ये चीज़ सिर्फ मेरे अकेले के साथ नहीं हुई थी। आप नवंबर 23 में अगर आपने खुद ने अटेम्प्ट दिया है तो यू वेरी वेल नो कि क्या सिचुएशन हुई थी। एंड अगर आपने नहीं किया था तो भी आपने देखा ही होगा कि नवंबर 23 में क्या सिचुएशन हुई थी सब स्टूडेंट्स के साथ में। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको ये माइंडसेट तो रखना ही पड़ेगा, बिकॉज नोबडी कैन से कि एग्जैक्टली तो क्या चीज़ होगी, तो वो तो सिर्फ ऐसा ही जानता है कि वो ऐसा क्या करने वाला है, राइट। So yes, this was very important point. Another important point which I want to share with you all is कि आप लोगों को जो MCQ बुकलेट मिलने वाला है तो वो इस बार आप घर पे लेके आ सकते हो। तो आप लोगों को उस चीज़ को डिस्कस नहीं करना है। जितना जल्दी आप एग्ज़ाम हॉल से निकल के घर पे आ जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, घर पे या फिर हॉस्टल PG में जैसा भी आप रहते हो तो वैसे। बिकॉज सी अननेसेसरीली वो चीज़ को डिस्कस करके डीमोटिवेशन आएगा तो वो हम बिल्कुल भी एग्ज़ाम के बीच में अफोर्ड नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज़ कि वैसे भी हम उस चीज़ को चेंज कर ही नहीं सकते ना। अब जो आंसर्स आपने दे दिए, जो आंसर शीट चली गई ऑलरेडी, तो वो तो अब गया ना, अब क्या ही कर लेंगे हम वो चीज़ डिस्कस करके भी। बट जो चीज़ हो रही है वो ये है कि आपका जो नेक्स्ट पेपर के लिए जो भी आपका टाइमिंग है वो स्टार्ट हो चुका है एंड वो आपका वेस्ट हो रहा है, जितना आप पास्ट पेपर डिस्कस करोगे उतना। तो इसलिए वो चीज़ आपको पूरी अवॉइड करनी है। ना तो आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर आके किसी के साथ डिस्कस करना, ना ही आप किसी फैकल्टीज़ को या फिर मुझे पूछना कि इसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था। बिकॉज सी अगर किसी ने बोला कि आंसर A है एंड आप B करके आ गए हो तो फिर अननेसेसरी डीमोटिवेशन आएगा विच वी डोंट वांट एट दिस मोमेंट। तो इसलिए वो चीज़ बिल्कुल भी मत करना। जब आपका लास्ट पेपर होगा, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो 3 पेपर्स, ग्रुप 2 दे रहे हो तो जब आपका लास्ट पेपर खत्म होगा तब, या फिर बोथ ग्रुप्स है तो जब आपका लास्ट पेपर खत्म होगा उसके बाद में आपको जितना एनालिसिस करना है आप उतना एनालिसिस कर सकते हो। बिकॉज वैसे भी इस बार MCQ बुकलेट आपको घर लाने मिलने वाली है तो वो चीज़ आप आराम से टैली कर सकते हो। बट एग्ज़ाम ख़त्म होते से ही तुरंत उस पेपर के बाद में जब सेकंड पेपर बाकी होगा आपका तब वो चीज़ मत करना। जब सारे पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे तब एनालिसिस जितना करना है उतना कर लेना, राइट। सो यस, ये 2 चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए चलनी है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। जितना भी किया है, जो भी किया है, जितना स्टडीज़ किया है, अपनी स्टडीज़ पे कॉन्फिडेंस रखना। हो सकता है कि अभी सारी की सारी चीज़ें आपकी रिवाइज़ ना हो पाई हो, कुछ चीज़ें बची हुई होगी, तो भी अभी टाइम है, आप वो चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना। एंड फिर भी अगर नहीं हो पाती है कुछ चीज़ें रिवाइज़ तो भी नो प्रॉब्लम। वैसे भी हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 लाने का नहीं है। 100 में से 60-80 जितना भी आपका टारगेट है उस हिसाब से आपने पहले से ही स्टडी कर रखी होगी। तो जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, अभी रिवाइज़ नहीं हो पाया तो भी पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में जितना भी स्टडी किया है सब आपको याद आएगा। सिर्फ आपको जो है आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर रखना है, आपको खुद पे फेथ रखना है, खुद की स्टडीज़ पे फेथ रखना है। बिकॉज नाउ दैट इज़ द थिंग विच विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द नेक्स्ट few days, right? So yes, with this ending this video here, this is CA Sakshi Agrawal signing off, and all the best to you all once again. Thank you.